हाँ साथियों नमस्कार। गोमतीगढ़ में सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भारतीय इतिहास के विषय में जो बता रहे हैं उसमें आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे, मेडुअल हिस्ट्री। यहाँ से भी जो प्रश्न बनने की संभावना है उस पर चर्चा करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। हम इतिहास में प्राचीन इतिहास लगभग आपको पूरा बता चुके हैं। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है उसको हम आप बता चुके हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देख लेंगे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो आपको जीएस या जीके संबंधित जो भी मिल रहा है वो आपको तुरंत पहुँच जाए, तुरंत उसको आप देख लीजिए तो आपकी परीक्षा में जब मददगार सिद्ध होगी। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कि मध्यकालीन इतिहास। देखिए हमने आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाया है, लगभग 6 वीडियो, उसमें हमने 6 वीडियो में प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दिया है, जिसमें हमने आपको पाषाण काल, सैंधव काल, वैदिक, 16 महाजनपद और मौर्य और गुप्त। उसके बाद भी बहुत कुछ चीज़ें प्राचीन इतिहास में हैं, लेकिन हमको जो है कि उस हिसाब से उसमें बहुत डिस्टर्ब नहीं होना है। मेन चीज़ें हमको पढ़ते जाना है। और जो है कि सबसे मुख्य चीज़ कि क्या पढ़ना है और कम समय में जैसे हम लगभग चीज़ जो है क्लियर कर लें। और क्लियर कर लें। और सबसे बड़ी चीज़ कि परीक्षा में हमको पुलिस की भर्ती देना है, पुलिस परीक्षा देना है और उसमें जीएस से जो क्वेश्चन आने हैं तो मुख्य बिंदु हम उस पर चर्चा करेंगे। अब आज से मेडुअल मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन देखिए, मध्यकालीन इतिहास में कहाँ से शुरू होता है हम वहीं से उठा लेते हैं। और मध्यकालीन फिर मोहम्मद महमूद गोरी और महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी, इसके बाद दिल्ली सल्तनत। तो हम चर्चा करते हैं कि देखिए मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत यही होता है, मेडुअल हिस्ट्री मध्यकाल या मध्यकालीन इतिहास। इसमें से 1-2 प्रश्न आएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें इसमें बहुत लेंदी नहीं करेंगे आपको। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, फिर आधुनिक पे आ जाएंगे। मध्यकालीन इतिहास सबसे मुख्य रूप से मोहम्मद बिन कासिम, नाम आप याद कर लीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ था। नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ था। आक्रमण कैसा था? सफल था, सफल आक्रमण हुआ था। अगर होता है कि भारत पर पहला सफल आक्रमण या भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम। यह एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। प्रश्न बनेगा कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम। अब इसमें दूसरी चीज का, अरबों के आक्रमण से ही नेतृत्व में भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, अरबों ने। भारत मोहम्मद बिन कासिम नेतृत्व में अरबों ने, किसने किया था, अरबों ने। अरबों ने, ये भी एक प्रश्न है कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अब एक चीज समझिए, यहां से 2 प्रश्न आपके बनते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा हमारे हिसाब से कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, किसके नेतृत्व में किया, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इस तरह ऑप्शन देगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, अरबों ने, या और इस तरह विकल्प में है तो अरबों ने। तो प्रश्न क्लियर हो गया, मोहम्मद बिन कासिम नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। अब प्रश्न होगा अगर विकल्प में अरबों है तो अरबों लगाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अब
अरबों ने भारत पर पहली विजय कर, जैसे मोहम्मद बिन के नेतृत्व में अरबों ने भारत में आक्रमण किया, सफल था। तो अरबों ने 712 ईस्वी में सफलता प्राप्त की, विजय पाई। कितने में? 712 ईस्वी में। यह भी आपको क्लियर हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो भारत किसने किया? अरबों ने। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम ने। जो विकल्प रहेगा उसी हिसाब से काम करेंगे। अब यही से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। और अगर प्रश्न बनता है कि अरबों ने भारत पर पहली विजय किस स्थिति पाई? 712 ईस्वी में पाई। अब 712 ईस्वी में पाई, और इसके बाद सबसे मुख्य रूप से जो है कि तिथि जो है इंपॉर्टेंट है 712। अब जब अरब यहाँ विजयी पाए सिंध पर, भारत पर, सिंध पर, तो उसमें सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा, सिंध मतलब भारत देश अपने सिंध प्रदेश वाला, सिंध का राजा दाहिर था। यहाँ किसका शासन था? दाहिर का शासन था। यहाँ पर सिंध पर, अरबों का सिंध पर विजय, जो आप चैप्टर पढ़े होंगे, अरबों का भारत पर आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। अरबों ने 712 ईस्वी में विजय पाई। उसमें सिंध का शासक कौन था? क्योंकि अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ। सिंध का शासक कौन था? सिंध का शासक जो है वो दाहिर थे। अब यहाँ भी एक क्लियर हो गया। 4 प्रश्न आपके बन गए। मोहम्मद बिन कासिम पर, भारत पर, सिंध पर पहला आक्रमण हुआ, किसने किया? अरबों ने। किस सन में? 712 ईस्वी में सफलता पाई। और सिंध या भारत, यहाँ का शासक दाहिर का शासन था, यहाँ के शासन दाहिर थे। और आक्रमण का उद्देश्य, अगर आप उद्देश्य पूछता है कि जो अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, उसका उद्देश्य 2 चीज है। धन कमाना क्या? लूटना। नंबर 2 इस्लाम का प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रसार। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 4 चीजें। बहुत आसान है, बस एक बार समझ लीजिए कि आप पढ़ेंगे अरबों के सिंध पर आक्रमण। तो सिंध का मतलब अपने देश से है, भारत देश पर आक्रमण हुआ। भाई किसी एक पार्टिकुलर स्थान पर ही तो आक्रमण होगा कि नहीं पूरे इंडिया पे एक ही साथ आक्रमण कर दिए। तो उसमें अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व। ठीक है। 712 में अरबों ने विजय प्राप्त की। उसमें सिंध का शासक कौन था? दाहिर। उद्देश्य धर्म लूटना, इस्लाम धर्म का प्रसार करना। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इतने से हमारे मध्यकालीन भारत की इतिहास शुरुआत हो जाती है। अब हम आपको 2 शासक के विषय बताएंगे। मुस्लिम शासक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण रोल है, और वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। महमूद गजनी, इसको मिटा देते हैं, महमूद गजनी। ये आपको क्लियर हो गया। देखिए मुख्य चीज से इसमें आप समझिए कि इसमें जो है बहुत कुछ छोटी बात है, बहुत आसान है कि मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण, 712 और दाहिर का शासन। अब आपको हम महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी 2 लोगों के विषय बताएंगे। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, कहीं कहीं गौरी भी लिखा रहता है, मोहम्मद गोरी। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। महमूद गजनी और मोहम्मद, यहां से भी जो प्रश्न बनता है उसकी चर्चा कर ले कि गजनी साम्राज्य था, गजनी साम्राज्य। ध्यान से इसको समझिए, कॉपी लेके चाहे नोट कर लीजिए, चाहे तो ध्यान से सुन लीजिए, क्लियर होगा। अलग गजनी साम्राज्य का संस्थापक, उसका फाउंडर, संस्थापक कौन था? अलक्तगीन।
अलप्तगीन। पहला प्रश्न अगर बनता है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। अब अलप्तगीन का दामाद और गुलाम भी था और दामाद भी। गुलाम कौन था? उसके बाद सुबुक्तगीन। दो बातें क्लियर हो गई। और महमूद गजनी के विषय में हमको पढ़ना है, तो महमूद गजनी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। महमूद गजनी भी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन और उनका उत्तराधिकारी, उनका दामाद और गुलाम सुबुक्तगीन, और महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अब आपको क्लियर हो गया कि महमूद गजनी पिता सुबुक्तगीन थे, ये अलप्तगीन के दामाद थे, ये इनके नाना हो गए। तो इस हिसाब से गजनी साम्राज्य के विषय में आप जान गए। और अपने एक क्वेश्चन बनता है कि अपने पिता के समय महमूद गजनी कहाँ के शासक थे? तो अपने पिता के समय गजनी जो है, गजनी मतलब महमूद गजनी खुरासन के शासक थे। ये प्रश्न पूछता है खुरासन के शासक थे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे जाने खुरासन। तो ऑप्शन जब देगा कि अपने पिता के शासन के समय महमूद गजनी किस जगह के शासक थे? खुरासन, कराची, इस तरह से चार विकल्प रहेगा, आपको खुरासन करना है। और गजनी की उपाधि, हम गजनी के विषय में बता रहे, जो भी बातें बता रहे गजनी के विषय में। अलप्तगीन संस्थापक थे, सुबुक्तगीन उनके दामाद थे और गजनी उनके पुत्र। अब हम इनके महमूद गजनी के विषय में बता रहे हैं। यामिन उल दौला इनकी उपाधि थी, यामिन उल दौला। और यामिन उल मिल्लाह, दो उपाधियां थी। अगर प्रश्न मिलता है कि यामिन उल मिल्लाह किसकी उपाधि थी? महमूद गजनी की। यामिन उल दौला किसकी उपाधि थी? गजनी की। यामिन उल मिल्लाह इनकी उपाधि थी। यह इस तरह प्रश्न यामिन उल मिल्लाह की उपाधि कौन लिया था? महमूद गजनी। अब सबसे मुख्य चीज आप समझिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की आवश्यकता है। इन्होंने 1001 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। भारत को खोखला कर दिया था सम्मिलित, 17 बार आक्रमण किया था। तो प्रश्न बनेगा कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। कब से कब? 1000 से 1027 तक। अब 17 आक्रमण की डेट याद करना हमारे अनुसार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए उचित नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इनका सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ मंदिर बनारस सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर अगर पूछा जाता है, ये तिथि पूछ सकता है कि सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण कब किया था? तो 1025 पर। और इनका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। ये भी पूछता है कि अंतिम आक्रमण कब किए थे? 1027 में। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। ये भी कई परीक्षा में पूछा गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध। और इनके दरबारी कौन कौन थे? अलबरूनी। ये भी प्रश्न बनता है कि अलबरूनी किसके दरबार में थे? महमूद गजनी, अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी। ये लोग विद्वान थे जो इनके दरबार में थे। हमको लगता है कि महमूद गजनी के विषय में
ये इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताएं, इसमें से ही आपको प्रश्न अगर आता है तो मिल जाएगा कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक अलौकिक और इनके दामाद और गुलाम जो है सुबुक्तदीन उत्तराधिकारी, सुबुक्तदीन का लड़का महमूद गजनी भी शासक बनता है और अपने पिता के समय खुरासन का शासक था। उपाधि यामिनुद्दौला या मिल्ला 1000 से 1000 भाग पर 17 बार आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट पुलिस परीक्षा के लिए 1025, 1027 दो डेट याद कर लीजिए, 17 डेट याद करने की जरूरत नहीं है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, महत्वपूर्ण आक्रमण, धर्म बहुत नुकसान हुआ था भारत देश का, और अंतिम आक्रमण उन्होंने जाटों के विरुद्ध किया था। और अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी इनके दरबार में थे। अब हम आते हैं मोहम्मद गोरी। जब शासन महमूद गजनवी का था, महमूद गजनी का था, तो गौर एक जगह थी, गौर। गौर जो है वो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा राज्य था। ध्यान से समझिए, अधीन एक छोटा राज्य था, राज्य मतलब प्रांत था। अब है इस बात को समझिए कि ये महमूद गजनी है, ये मोहम्मद गोरी है, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी, गौर एक जगह है और महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा राज्य था। और 1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी शासक बना। बात क्लियर हो गई होगी। गौर एक जगह है जो महमूद गजनी के अधीन था, लेकिन 1175 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी यहाँ का शासक बना। इनका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। कहीं कहीं गौरी भी लिखा रहा, उसमें बहुत माइंड करने की जरूरत नहीं, गोरी या गौरी एक ही बात है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी शासक बना। अब आप समझ लीजिए कि अब यहां से मोहम्मद गोरी कहानी शुरू होती है। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में कहा कि मुल्तान पर, 1175 मुल्तान के विरुद्ध में, मुल्तान के विरुद्ध, ये भी आप समझ लीजिए। अब इनका 1000 से 1027 तक 17 बार था। 1025 महत्वपूर्ण है, 1027 में अंतिम है। इनका पहला 1175 में मुल्तान के विरुद्ध था। अब मोहम्मद गोरी के समय 3 महत्वपूर्ण युद्ध है जो परीक्षा के समय महत्वपूर्ण है। 3 युद्ध के विषय में आप जान लीजिए। पहला तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में, एकदम सब लोग इसको लगभग जानते हैं। और नंबर 2 तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। और नंबर 3 देखिए 1192, तिथि याद रखना है, पूछा जाता है। और चंदावल का युद्ध 1194 ईस्वी। अब आप समझ गए कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन की द्वितीय 1192, चंदावल का 1194। अब इसमें एक चीज और पूछता है, किसके बीच लड़ा गया और कौन जीता। तो पहला युद्ध
मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। इसमें कौन विजयी हुआ, इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान। विजय किसको मिली? चौहान को। मतलब पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, मोहम्मद गौरी इसमें हार गया। क्लियर? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पराजित रहा, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। और दूसरा सेम उल्टा हो जाता है, यहाँ गौरी मोहम्मद गौरी विजयी रहा और चौहान, ये भी मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच लड़ा गया, लेकिन इसमें विजय किसको मिली? गौरी को। गौरी को विजय मिली और चौहान यहाँ हार गए। अब आप समझिए कि मुस्लिम आक्रमणकर्ता जो थे, अब यहाँ तो पृथ्वीराज विजयी हुए, लेकिन यहाँ जो है स्थिति और खराब हो गई और इनका जो है शासन चलने लगा। और उसके बाद चंदावल का युद्ध, गौरी और जयचंद्र, गौरी मोहम्मद गौरी और जयचंद्र, इसमें विजय मिली गौरी को। गौरी विजय रहे, जयचंद्र हार गए और जड़ मजबूत हो गई। इस हिसाब से तीनों युद्ध एकदम आप समझ लीजिए कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी पृथ्वीराज चौहान, गौरी पराजित हुआ, पृथ्वीराज जीते। द्वितीय युद्ध 1192 गौरी जीते, चौहान हारे। और चंदावल में गौरी जीते और जयचंद्र हारे 94 में। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने जब यहाँ पर सत्ता बना ली, तो जो उनके विजित प्रदेश थे उसकी जिम्मेदारी अपने गुलामों को दे दी। किसको? गुलामों को देकर, गुलामों को देकर वापस चले गए, वापस चले गए। और वहीं से प्रारंभ होता है आपका दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत। अब आप समझिए, यही इसीलिए इसको गुलाम वंश भी कहा गया, गुलाम वंश। इसके विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कहने का मतलब है कि मोहम्मद गौरी जब विजय कर लिया तो जो उसके विजित प्रदेश थे अपने गुलाम को देकर वो चले गए। और वही जो है दिल्ली सल्तनत, हम उसको बोलते हैं दिल्ली सम्राट, और दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक जब आप पढ़ेंगे कि गुलाम वंश की संस्थापक किसने की थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि वो गुलाम थे, और गुलाम थे इसलिए गुलाम वंश पड़ा, दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद आपका मुगल काल। अब आप इसको समझ लीजिए कि मोहम्मद गौरी, गौर साम्राज्य जो था महमूद गजनवी का अधीन था। 1175 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी शासक बना। उन्होंने 1175 में मुल्तान में पहला आक्रमण किया। 3 महत्वपूर्ण, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज जीते। द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी चौहान, मोहम्मद गौरी जीता। तृतीय जयचंद्र गौरी जीता चंदावल 1194 में। उसके बाद मोहम्मद गौरी अपने गुलाम को साम्राज्य दे के चला गया और वहां से गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अगले वीडियो में हम गुलाम वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश में हम आपको कम से कम 2 वीडियो देंगे। गुलाम वंश मतलब दिल्ली सल्तनत, तो उसमें गुलाम वंश और 5 खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस तरह से इसमें 2-3 वीडियो या एक ही वीडियो कवर करने का प्रयास करेंगे परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए। फिर आपका मुगल काल 1-2 वीडियो, फिर आधुनिक। तो इसलिए से इतिहास का काम आपका लगभग हम जल्दी ही समाप्त कराएंगे। तो आपका मेडिकल हिस्ट्री में इसमें 3 चीजें आप जाने कि भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर किया। सिंध का शासक दाहिर था। 712 में उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की। उसके बाद महमूद गजनी, जिसके विषय में बताया कि उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी, और यहाँ से फिर हमारी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। ये रहा मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ, और हम आपको अगला वीडियो जल्द देंगे। जय हिंद, जय भारत।